ड्रामे की अगली एक साथ में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा शर्जीना को मनाने जाता है। शर्जीना को कहता है कि शर्जीना जो कुछ भी हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी हो और मेरी ज़िंदगी को बदलने वाली वो अहम शख्सियत हो कि जिसके बगैर मैं ज़िंदा रहने का तसव्वुर ही नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा कहता है कि मैं जो रुपया पैसा कमाने की दौड़ में शामिल हो गया हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ा घर हो और सब कुछ हमारे पास परफेक्ट हो, तो वो सिर्फ तुम्हारी और बच्चे की वजह से था। शजीना, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं होगी तो मुझे किसी पैसे और किसी मकान की कोई ज़रूरत नहीं। तुम जानती हो कि तुम्हारे आने से पहले भी मैं ऐसा ही था, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक कमरा था जिसे मैंने कबाड़ खाना बना रखा था और मैं वहीं पर सोता था और वहीं पर अपना कोई भी काम करता था। बल्कि काम क्या करना था, मैं तो गेम्स ही खेल कर टाइम स्पेंड करता था या फिर अपने दोस्तों से मिलने चला जाता था। अम्मा अब्बा के कुछ काम कर देता था और बस मेरी ज़िंदगी यहाँ तक ही थी। मुझे किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का इसलिए भी एहसास नहीं था कि मैं जानता था कि मैं जो भी कर लूँ मुझे कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा और सब मेरा अदील भाई के साथ मुकाबला करके मुझे डिग्रेड ही करेंगे। इसलिए मैंने कभी अच्छा बनने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन जब तुमने मेरे पर यकीन किया और तुमने ये कहा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो वाकई मेरा दिल करने लगा और जब मैंने कुछ करके दिखाया तो मुझे धोखा हो गया। जब मुझे धोखा हुआ तो मेरा दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद, इतना सीरियसली मेहनत करने के बाद जब जोसेफ ने मुझे धोखा दिया तो मैं बुरी तरह से टूट गया। तुम मेरा सहारा बनी, तुमने मुझे बहुत समझाया लेकिन मैं समझ नहीं पाया और मैं मायूस रहा। फिर जब दोबारा मेरी ज़िंदगी इन चीज़ों की तरफ वापस आई और मुझे ये फैसिलिटीज़ दोबारा मिलने लगी, तो तब मैंने सोचा कि बहुत मेहनत करूं और मेहनत का फल मुझे मिल भी गया। अब हमारा बहुत अच्छा बड़ा सा घर है और हर सहूलत है उस घर में। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में तुम नहीं हो और इन चीज़ों का मुझे कोई फ़ायदा नहीं जब तक तुम मेरी ज़िंदगी में ना हो। वो शर्जीना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि शर्जीना, तुम्हारे बगैर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर तुम मेरे साथ हो तो ये सब चीज़ें मेरे लिए अहमियत रखती हैं, वरना कोई भी चीज़ अहमियत नहीं रखती। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही कमाया है। शर्जीना कहती है, मुझ इन सब बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं, वक्त गुजर चुका है और मैं अब मज़ीद रिस्क नहीं ले सकती। हमारा बच्चा इस दुनिया से जा चुका है। तुम इस वक्त और अभी यहाँ से चले जाओ। मेरा फ़ैसला वही है जो पहले था, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती। मुस्तफ़ा वहाँ से मायूस होकर वापस चला जाता है। वो सोचता है कि उसने तो बहुत कोशिश की है शर्जीना को मनाने की, लेकिन शर्जीना को पता नहीं क्या हो गया है। उसका दिल इतना पत्थर का क्यों हो गया है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और अब वो मोहब्बत कहाँ गई कि उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं। फिर उसके अंदर से आवाज़ आती है कि शर्जीना बहुत बुरी कंडीशन से गुजरी है। उसका बच्चा उसके सामने ही दुनिया से चला गया है। मैं अभी तक जज्बाती तौर पर संभल नहीं पाया तो शर्जीना कैसे संभलेगी, वो तो माँ है। वो सोचता है कि मुझे शर्जीना को कुछ वक्त देना होगा, हो सकता है कि वक्त के साथ साथ शर्जीना समझ जाए।